है गाइस, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है कोविड 19 के लिए जो सिर्फ 5 सेकंड से भी कम टाइम में उसका पता लगा लेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है पेशेंट। तो इस बारे में जानते हैं कि कहां तक ये फैक्ट सही है, किसके बेसिक फैक्ट्स क्या रहेंगे और इनका इस सॉफ्टवेयर में क्या कहना है इस आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर का। और फिर बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है और ये काम कैसे करेगा, ये इसमें जानेंगे। अगर ये किट आता है, ये सॉफ्टवेयर अगर आता है तो इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या इसे आईसीएमआर की परमिशन मिल गई है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्या इसे परमिशन मिल गई है, परमिशन मिलने के बाद ही इसे मार्केट में लाया जाता है, तो क्या इसे मिली है या नहीं मिली है, इन सब चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको करंट अफेयर के अपडेट इसी पे तुरंत मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फैक्ट्स क्या है, तो आईआईटी रुड़की कमल जैन का कहना है कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो सिर्फ 5 सेकंड में ये बताएगा कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोरोना वायरस के कोविड 19 का। जो किस टेक्नोलॉजी पे बेस काम करेगा, एक्सरे स्कैन। जो एक्सरे स्कैन किया जाएगा फिर उसको सॉफ्टवेयर पे अपलोड किया जाएगा, उसके बाद वो बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर बता देगा कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये दावा किया है कमल जैन ने, जो कि आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर है। और क्या कहना, उनका कहना है कि ये अगर आती है, अगर ये सॉफ्टवेयर आता है, इसे आईसीएमआर अलाउ करता है नहीं करता है वो बात की बात, अगर आती है तो रिड्यूस करेगी एक तो अपनी टेस्टिंग कॉस्ट। अभी वर्तमान में जो टेस्टिंग कॉस्ट है लगभग 2 से 2,500 रुपए तक की कॉस्ट आ रही है। उसके बाद अभी चाइना से अभी इंडिया ने मंगवाई है कुछ किट्स जो रैपिड टेस्टिंग का काम करेगी। हालांकि इसके लिए राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो रैपिड टेस्टिंग किट को अपनाने वाला था, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले न्यूज आ रही थी कि वो टेस्टिंग किट्स अभी फाड़ निकल रही है, सिर्फ 5% एक्यूरेट है। तो अभी तक कोई इतना मजबूत हमें वो नहीं मिला है कि हम कोविड 19 के पेशेंट्स का तुरंत उसका पता लगा सके। अब दावा किया है आईआईटी रुड़की ने कि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो एक्सरे टेक्नोलॉजी पे काम करके कोविड 19 के पेशेंट्स का तुरंत बता देगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये आती है तो ये रिड्यूस करेगा अपनी टेस्टिंग कॉस्ट को। अगर 5 सेकंड में अगर पता लग जाता है तो ऑब्वियस बात काफी कम लो कॉस्ट आएगी। इन्होंने कहा है कि हमने ये 40 दिनों में तैयार किया है, इनको 40 दिन लगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, और इन्होंने 60,000 पेशेंट्स का एक्सरे किया है। 60,000 पेशेंट जिसमें निमोनिया की पेशेंट्स है, टीबी के पेशेंट्स है और कोरोना वायरस के पेशेंट्स भी इसमें सम्मिलित है। कि हमने 3 अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स की जांच की, उसके बाद हमने ये कहा है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल कोविड 19 पेशेंट्स की जांच करने में सक्सेसफुल है। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, इसलिए अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है तो ऑब्वियस ही है अगर आर्टिफिशियल ऑटोमेटिक काम करेगा तो ये कोरोना वायरस के जो भी वायरस डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को होने की जो चांसेस है वो काफी कम हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम पर। हालांकि कई चीजों पे रोबोट्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनको पेशेंट्स को दवाइयां पहुंचाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, और कई चीजों में डॉक्टर्स वगैरह की जो दूरियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा कम हो सके, इसलिए ये चीजें लॉन्च की जा रही है। और अभी इन्होंने आईआईटी रुड़की ने अनाउंस किया कि हमने भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करेगा। अगर ये किट आ गया, ये सॉफ्टवेयर आ गया है कोविड 19 पेशेंट्स की तुरंत जांच करने वाला, तो ये काम कैसे करेगा। तो ये काम ऐसे करेगा, पहले उसका पेशेंट्स का एक्सरे लिया जाएगा, एक्सरे को फिर इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा, उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा उसके एक्सरे को, फिर वो सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उस एक्सरे से बता देगा कि पेशेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल इतना प्रोसेस है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर लेगा 5 सेकंड। हालांकि एक्सरे का अलग टाइम है, सॉफ्टवेयर का अलग टाइम है। एक्सरे बनने के बाद सॉफ्टवेयर कितना टाइम लेता है, वो लेगा सिर्फ 5 सेकंड से भी कम टाइम का। ये सॉफ्टवेयर पता लगाएगी कि उसमें क्या निमोनिया के सिम्टम्स है। अगर उसमें निमोनिया के सिम्टम्स है, क्या वो निमोनिया की सिम्टम्स क्या कोविड 19 की वजह से है या फिर कोई अन्य बैक्टीरिया के कारण है। अगर अन्य बैक्टीरिया के कारण है तो वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि हाँ अन्य बैक्टीरिया के कारण ये निमोनिया के इसमें सिम्टम्स है। और अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स है तो वो सॉफ्टवेयर इस हिसाब से तैयार किया गया है कि वो बता देगा कि हाँ कोरोना वायरस की वजह से ये सिम्टम्स है, तो ये ऐसे काम करेगा। और उन्होंने कहा कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल इसे अलाउ करती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो इसके आने से एक तो एक्यूरेट स्क्रीनिंग होगी, जो सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है, उसका जो टेस्ट किया जाता है, उसका टेम्परेचर व्यक्ति का क्या है क्या नहीं, वो चीजें
वो चीज़ें करने में आसानी होगी, तुरंत आपको पता है टाइम कम ले रहा है तो सब कुछ काम ईजी होगा, सब कुछ कॉस्टली लो पे होगा। तो ये चीज़ें इनका कहना है कि एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करवाएगा अगर ये सॉफ्टवेयर। हालांकि उनका दावा है, मैं आपको बता दूं, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल रिसर्च मेडिकल रिसर्च ने अभी तक ये कहा नहीं है कि ये अभी मार्केट में लाया जाए। अभी तक ये मार्केट में नहीं लाएगी ये, क्योंकि अभी इसकी परमिशन बाकी है। और अगर ये आती है तो सप्लीमेंट ऑफ क्लिनिकल टेस्टिंग, जो अभी जो किट्स वगैरह है टेस्टिंग करने वाले जो हाई कॉस्ट ले रहे हैं, वो काफी कम हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं होगी अगर ये सॉफ्टवेयर काम करता है। ये कहना आईआईटी रुड़की का। अब बात करते हैं आईसीएमआर परमिशन क्या चीज होती है। तो ये हमारे इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो क्या करती है, अगर इंडिया में कोई मेडिसिन बनाता है या कोई दवाई बनाता है, कोई किट बनाता है, कोई मेडिकल से रिलेटेड या कोई ऐसा इक्विपमेंट बनाता है जो किसी न किसी तरीके से हमारे मेडिकल इक्विपमेंट में काम आते हैं, तो उन चीजों को मार्केट में लाने से पहले आईसीएमआर की परमिशन लेनी होती है। ये आईसीएमआर हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है वो हमारे इंडिया की टॉप लेवल की है, जो पूरा कंट्रोल सारे हॉस्पिटल्स का कंट्रोल इसी के पास होता है। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो इनकी परमिशन के बाद ही लाया जा सकता है। अभी जैसे कोई भी, जैसे रेलवे ने अभी एक वेंटिलेटर तैयार किया, उसके लिए आईसीएमआर की परमिशन लेनी होती है। एम्स ऋषिकेश ने भी एक ऐसा ही एक प्रणाली लाई थी, उसके लिए भी आईसीएमआर के पास पेंडिंग पड़ी है उनकी परमिशन। तो आईसीएमआर भी डायरेक्टली उनको परमिशन नहीं देता था, वो भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें परमिशन देता है। अगर वो आईसीएमआर की तरफ से ओके होती है तभी वो मार्केट में लाई जाती है। तो ये आईसीएमआर की परमिशन इसमें बाकी है। जैसे ही परमिशन आ जाती है तो इनका जो दावे हैं वो दावे अगर अच्छे हैं तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में ऐसी चीजें डेवलप हो रही है जो हमारे लिए कैसे न कैसे फायदेमंद है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, आगे फ्यूचर के लिए कैसे भी। अगर ये आईसीएमआर अभी इसकी परमिशन बाकी है, उनका कहना है कि हमने फाइल कर दिया है पेटेंट के लिए आईसीएमआर को। अगर आईसीएमआर परमिशन दे देता है तो हम इसे पेटेंट करवा लेंगे। पेटेंट करवाने का सिंपल मतलब इतना है कि इसके अलावा और कोई इसे डेवलप नहीं कर सकता इस टेक्नोलॉजी को, ये आईआईटी रुड़की के थ्रू ही रहेगी। तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।